संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का CMV क्राइस्ट मित्र द्वारा ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। हम लोग सब निकालेंगे भजन संहिता 103 अध्याय 1 से लेके 5वीं आयत तक, साम 103 वर्सेस 1 to 5। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकित भैया से कि वो पढ़ने हमारी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर का प्रेम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसकी किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। ये जो भजन संहिता है, इसको हम भजन की किताब कहते हैं। भजन संहिता जो है, जो पुस्तक है, इसको हम स्तुति के गीत कहते हैं। और हम जानते हैं कि जब नेहमिया के टाइम पे, जब दूसरे मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, जब परमेश्वर का दूसरी बार जब मंदिर बना था, तो जो यहूदी लोग थे वो इस किताब को, इस भजन को गीत की किताब की तरह इस्तेमाल किया करते थे दूसरे मंदिर में। जैसे आज हमारे पास ये गीत की किताब है, वैसे ही भजन संहिता जो पुस्तक है, इसको यहूदी लोग मंदिर में इसको गाया करते थे गीतों की तरह। ये जो भजन संहिता है वो कविताएं हैं, और इस कविता में प्रभु की स्तुति के बारे में लिखा गया है। और भजन संहिता को स्तुति के गीत कहा गया है। इसमें परमेश्वर की बड़ाई लिखी गई है, इसमें परमेश्वर की प्रशंसा को बताया गया है। और भजन संहिता को इब्रानी भाषा में कहते हैं तेलहीम। भजन संहिता को इब्रानी भाषा में कहते हैं तेहिलिम। तेहिलिम का मतलब होता है स्तुति के गीत। भजन संहिता में जितने भी भजन लिखे हैं उनको कहते हैं स्तुति प्रशंसा के गीत। और जब इब्रानी लोग, जब इब्री लोग, परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग जब इस भजन को लिख रहे थे, तो वो अपने अनुभवों को इसमें लिख रहे थे। भजन संहिता जो है, जो भजन है, इसमें लोग अपने अनुभव को लिख रहे थे। और अनुभव क्या था? परमेश्वर के साथ उनका अनुभव। परमेश्वर उनके साथ कैसे रहा, परमेश्वर उनको कहां से नीचे से लेकर ऊपर तक उठाया, वो अनुभव भजन संहिता में भजनकार लिखते हैं। भजन संहिता में 150 भजन हैं, 150। और दाऊद ने उन 150 में से अकेले ने 73 भजन लिखे हैं, 73 भजन। और उन 73 भजनों में उसने अपने अनुभव को लिखा है कि कैसे परमेश्वर उसे लेके आया, कहां से परमेश्वर ने उसे उठाया और कहां आज दाऊद है। इस भजन में भजनकार जो लिखते हैं वो परमेश्वर की महिमा के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर की महिमा सृष्टि में दिखती है। भजनकार भजनों में ये बताते हैं कि परमेश्वर सबसे ज्यादा सामर्थी है, परमेश्वर के पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। भजनकार भजन संहिता में अलग अलग भजनों में ये बात को बताते हैं कि परमेश्वर के पास सबसे ज्यादा बुद्धि है। और इस बात को वो बताते हैं कि जो परमेश्वर है वो हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। अगर वो मेरे घर में है तो वो सचिन भाई घर में भी है, अगर वो एंथनी भाई घर में है तो वो रितेश के घर में भी है। हमारा परमेश्वर हर जगह मौजूद रहता है। और भजनकार उस परमेश्वर की बात करते हैं जिस परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम के ऊपर प्रकट करा। भजनकार उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं जिसने अपने आप को इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद पे प्रकट करा। इस्राएल के परमेश्वर के बारे में भजनकार बताते हैं कि उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। और आज भी वो हमें हमारी गुलामी से बाहर निकालता है, हमारे पाप की गुलामी से बाहर निकालता है। जिन लोगों ने हमें कोसा है, श्राप दिए हैं, प्रभु उनसे भी हमें बाहर निकालता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारा शीर्षक है धन्यवादी होने का स्वभाव उत्पन्न करना। हमारा शीर्षक है धन्यवादी होने का स्वभाव उत्पन्न करना, जनरेटिंग एन एटीट्यूड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल।
दाऊद इसको बताता है कि हम जो मसीह हैं, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए रोज। हम फिर से पढ़ेंगे भजन संहिता 103 अध्याय 1 से लेकर 5वीं आयत तक, और हम सब बड़ी ध्यान से इसको सुनेंगे कि आखिर भजनकार यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसकी किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। ये जो भजन है 103 अध्याय, ये व्यक्तिगत भजन है, पर्सनल भजन। और इसमें भजनकार कहता है कि मत भूलो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। भजनकार दाऊद राजा हमें बताता है कि परमेश्वर के काम को मत भूलो कि उसने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। यहां पे दो शब्द कई बार इस्तेमाल हुआ है। पहला शब्द है धन्य और दूसरा शब्द है मन। जब 103 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं वहां पे धन्य 7 बार आया है और मन यहां पे 3 बार आया है। इससे हमें पता लगता है कि जो दाऊद है, भजनकार है, वो हमें इन दो शब्दों में ज्यादा ध्यान देने के लिए कह रहा है, धन्य और आशीष को देना। यहां पे पहली और दूसरी आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यहां पे जो शब्द धन्य आया है उसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं बराक। जो ये शब्द है धन्य, ब्लेस, उसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं बराक। और बराक धन्य कहने का मतलब है घुटने टेकना। यहां पे दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर के सामने घुटने टेक दो। ये जो आशीष है वो परमेश्वर से इंसान की तरफ नहीं आ रही है, ये आशीष जो है वो इंसान से परमेश्वर की ओर जा रही है। और ये जो आशीष है ये स्तुति आदर के रूप में परमेश्वर के पास पहुंचती है। यहां दाऊद बता रहे हैं बराक के बारे में। बराक हमारे यूएस के प्रेसिडेंट का नाम भी था, बराक ओबामा। बराक का मतलब होता है परमेश्वर को आशीष देना, और वो आशीष स्तुति और आदर के रूप में इंसान से परमेश्वर की ओर जाती है। दाऊद कहता है बराक मतलब घुटने टेको परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो योग्य है। हम पढ़ेंगे नेहमिया 9 अध्याय 5वीं आयत। नेहमिया 9 अध्याय 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। फिर यीशु, कदमीएल, बानी, हशबेना, शेरबिया, होदिया, शबनिया और पतशा नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरी महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। यहां पे नेहमिया क्या कहता है, खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब है अपनी पुरानी चीजों से खड़े होकर प्रभु के सामने घुटने टेको और उसके नाम को आशीष दो। बराक, ये जो आशीष है, जो धन्य है, वो हमारे मन से प्रभु की ओर जानी चाहिए। यहां पे दाऊद कहता है कि आशीष जो है वो सम्मान के रूप में प्रभु के पास पहुंचनी चाहिए। जब प्रभु हमें आशीष देता है तो वो हमारी जरूरतों को जांच लेता है। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो वो ये देख लेता है कि हम उसको उसकी आशीषों के बदले कैसा उत्तर देते हैं। और जब हम प्रभु को आशीष देते हैं तो हम उसकी महानता को जांचते हैं। जब हम परमेश्वर को आशीष देते हैं तो हम उसकी महानता को जांचते हैं। और जब प्रभु हमें आशीष देता है तो वो हमारी जरूरतों को पहचान लेता है और वो ये भी देख लेता है कि ये आशीष के बदले कैसा उत्तर देते हैं। यहां पे दूसरा जो शब्द आया है मन, इब्रानी भाषा में असली जो अर्थ इसका बनता है वो बनता है व्यक्तित्व,
सोल, प्राण, मन न्यू टेस्टामेंट में दिमाग को बोला गया है, पौलुस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मन कहा गया है, यहाँ पे पूरा व्यक्तित्व है। यहाँ पे क्या कहता है दाऊद? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर है आपका दिमाग, आपके अंदर आपका हृदय, आपके अंदर है आपके विचार, आपके अंदर आपके निर्णय लेने की शक्ति, आपके अंदर है आपका डिटर्मिनेशन, आपके भावना, आपकी इच्छाएं। इन सब को प्रभु के सामने झुकाकर उसको आशीष दो। दाऊद यहां पे बताना चाहता है, इन सब को प्रभु के सामने झुकाकर आशीष दो, आदर दो। जो कुछ हमारे अंदर है उन सब को प्रभु के सामने झुका दो। अपनी इच्छाओं को बराख कर दो, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने झुका दो। हम जो निर्णय अपने जीवनों में लेते हैं उन सब को प्रभु के सामने झुका दो। हमारी इच्छाओं को, हमारी कल्पनाओं को प्रभु के सामने झुका दो। हमारे पूरे अंदर आत्मा को प्रभु के सामने झुका दो। हमारे अंदर जो कुछ भी है उसको प्रभु के सामने झुका दो, क्योंकि प्रभु, जब हम झुकते हैं प्रभु के सामने, तब प्रभु हमें उठाता है। दाऊद कहता है उसके नाम को धन्य कहो, उसके सामने झुक जाओ। जब तुम उसके सामने झुकोगे तब वो तुम्हें उठाएगा, और जब तुम्हें वो उठाएगा तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकता है। दाऊद बताता है जब प्रभु तुम्हें उठाता है तो तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारी काट नहीं कर सकता है। इस बात को दाऊद बताता है कि हम सब अपने पूरे प्राण को प्रभु के सामने झुका दें। हमारे देह, मन, प्राण, आत्मा सबको प्रभु के सामने झुका दें। यहां पे लिखा है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। पवित्र का मतलब होता है अति पवित्र। इब्रानी भाषा में पवित्र को कहते हैं कदौस, जहां से उर्दू का शब्द निकल के आया कुदूस। कुदूस बोलते हैं कुदूस उर्दू में। परमेश्वर अति महान, अति पवित्र परमेश्वर है, और हमारे पास, मसीहियों के पास यीशु मसीह में अधिकार है कि हम उसके पवित्र नाम को ले सकते हैं। हम कहीं पर भी बैठ के प्रभु के नाम को ले सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में। हम मसीहियों की जो हमारे जो मसीह लोग हैं, हमें खुश होने की आवश्यकता है कि हमारे पास अधिकार है। आप जहां बैठे हैं वहीं परमेश्वर का पवित्र नाम ले सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में। अगर आप अपने बिस्तर में लेटे भी हैं, वहां पे भी आप परमेश्वर का पवित्र नाम ले सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जाना भला है। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या होता था? पुराने नियम में तंबू होता था। पहले होता था भारी, फिर होता था पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान। वहां पे जब याजक जाते थे तो घंटी बांध के जाते थे। घंटी बांधने का जो अर्थ है, घंटी बांधने का अर्थ यह है कि जो महापवित्र स्थान होता था वहां पे पाप एंटर नहीं कर पाता था। तो जब याजक जाते थे, घंटी बांध के जाते थे, अगर घंटी की आवाज आ रही है तो मतलब याजक जिंदा है, अगर घंटी की आवाज नहीं आ रही तो मतलब याजक खत्म। हम धन्य हैं कि हम उस जमाने में पैदा नहीं हुए। हम धन्य हैं कि मैं याजक नहीं हूं पुराने नियम का, मुझे इस बात की खुशी है। इस बात को हम फॉर ग्रांटेड ना लें, प्रभु की पवित्रता को हम मखौल में ना लें। सोमदत्त अंकल की मुझे बात फिर से याद आ गई है। हमें खुश होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसका नाम कहीं पे भी ले सकते हैं। अगर आप नारे हैं वहां पे भी परमेश्वर का नाम आप ले सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह में। दूसरी आयत हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। फिर से शब्द आया धन्य, और मन भी आया है। हे मेरे मन यहोवा को क्या कहे? धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दाऊद जो है, भजनकार जो है, वो हमें बताता है
कि हमें परमेश्वर के उपकारों को रोज याद करने की आवश्यकता है। उसने हमें सुबह उठाया, उसने हमें श्वास दी है, उसने हमें हमारे परिवार में जीवित रखा है, उसने हमें रात दी है। हम जब कल रात सोए तो अच्छी मीठी प्यारी नींद सोए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, हम डॉक्टर के पास नहीं गए। भजनकार ये कहता है कि उसके उपकारों को ना भूलना। उसके उपकार क्या है? सबसे पहला उपकार जो परमेश्वर ने किया है वो आपको क्षमा किया आपके पापों से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सबसे पहला उपकार है फॉरगिवनेस, क्षमा करना, पापों की क्षमा। दूसरा उपकार यहाँ पे दाऊद कहता है चंगाई, और चंगाई भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आती है, परमेश्वर से। तीसरा उपकार है नरक से बचाना। यहाँ पे लिखा है वो और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये उपकार प्रभु ने किए हैं, आपके पाप क्षमा करना, आपको चंगाई देना और आपको अधलोक से बचाना। क्यों कहता है दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देना? क्योंकि उसको पता है कि हमारी फितरत है कि हम भूल जाते हैं धन्यवाद देना। Not often, many times we forget to thank someone. हम लोग किसी से कुछ चीज लेकर भूल जाते हैं कि हमने वो चीज उससे ली है। हम गिफ्ट लेकर भूल जाते हैं कि हमें थैंक यू भी बोलना है। भजनकार इस बात को बताना मांग रहा है कि हम रोज प्रभु के काम को याद करें जो उसने किए हैं और जो आज भी करता है, जो आगे भी करेगा। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि उसने हमें कहां से उठाया है, उसने हमें कहां लाके खड़ा किया है। हमें उसके उपकारों को याद करने की आवश्यकता है। रोज हमें उसको धन्यवाद देना है कि उसने हमें नीचे से उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया। और हम सब इस बात के गवाह हैं कि हमने प्रभु के काम को देखा है। दाऊद भजनकार हमें कहता है कि हम प्रभु के काम को क्या करें? याद करें, और याद करके अपने बच्चों को बताएं ताकि उनमें परमेश्वर का आदर बना रहे। आपको याद होगा मैंने पिछली बार प्रचार किया था शेमा के बारे में। व्यवस्था यूनिट से जब मैंने बात की थी, मैंने बताया था कि जो यहूदी पिता होते थे वो अपने बच्चों को व्यवस्था रटाते थे ताकि उनमें परमेश्वर का आदर बना रहे। इस बात को दाऊद आज हमें बताता है कि हम भी शेमा करें, मतलब हम परमेश्वर के कामों को याद करें, उसको स्मरण करें और अपनी पीढ़ियों में बताएं ताकि पीढ़ियों में परमेश्वर जीवित रहे, ताकि उसका सम्मान, उसका आदर जीवित रहे, ताकि हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को पता रहे कि वो कौन सा परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को मिस्र में से बाहर निकाला। हम अपने बच्चों को बताएं कि वो कौन सा परमेश्वर है जिसने आज हमें यहां से लेकर यहां तक खड़ा किया है। वो कौन सा परमेश्वर है जिसने आराधना को चंगाई दी है। ये बात हमें अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है। उसको याद करें, उसके उपकार को हम क्या करें? ना भूलें। जब हम परमेश्वर की उपकार को याद करते हैं तो हम अपनी पीढ़ियों के लिए परमेश्वर की कृपा को बना के रख देते हैं। बहुत बढ़िया। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम हमारी पीढ़ियों को परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित कर देते हैं। प्रभु हमारे हृदयों को देखता है, वो हमारे हृदयों को जांचता है। तो दाऊद कहता है कि हम रोज प्रभु के उपकार को याद करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उसमें सुरक्षित पाई जाएं, ताकि परमेश्वर का आदर उनमें पाया जाए। हम पढ़ेंगे एक राजा के बारे में जिसने परमेश्वर के उपकार को याद नहीं किया, वो भूल गया। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 32 अध्याय 35वीं आयत को। इस राजा ने परमेश्वर के एक उपकार को याद नहीं किया, मतलब वो भूल गया। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 35वीं आयत, 2 Chronicles chapter 32 verses 35। आप पढ़ेंगे अंकित भाई के साथ। 32-35। दूसरा इतिहास 32 अध्याय 35 आयत।
35-32 सॉरी, दूसरा इतिहास 35 अध्याय 32 आयत। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इसमें एक राजा के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर के उपकार को भूल जाता है। जब राजा परमेश्वर के उपकार को भूल जाता है तो परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ उस पर से उठ जाता है। दाऊद इस बात को बताना चाह रहा है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके उपकारों को याद करते हैं, तो हम अपने सर पर प्रभु के कृपालु हाथ को हमेशा बनाए रखते हैं। 32 अध्याय 25 की आयत को निकालेंगे, दूसरा इतिहास। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना लिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। हम इसमें पाते हैं कि जो हिजकिय्याह राजा था, उसका मन क्या हो गया? फूल गया। जब हमारे पास बहुत आयत होती है, जब हम भूल जाते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। उस समय हम उसके उपकारों क्या करते हैं? याद नहीं करते हैं अपने जीवन में। तो जब उसके उपकारों को याद नहीं करते हैं तो परमेश्वर के पीछे हट जाता है। वो हमारे मनों को क्या करता है? जांच लेता है। दाऊद हमें यह बताना चाह रहा है कि हम उसके उपकारों को याद करें ताकि हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां उसमें सुरक्षित रहें। हम दोबारा जाएंगे भजन संहिता 103 अध्याय की दूसरी आयत में। यहां लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत साल पहले एक कैथोलिक फादर थे, उनका नाम था सेंट फ्रांसिस। वो रास्ते से जा रहे थे और उनका असिस्टेंट था मासियो नाम का। इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो जब सेंट फ्रांसिस जा रहे थे अपने असिस्टेंट मासियो के साथ, रात हो गई और जब उन्होंने अपने झोले में झांक के देखा तो एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ था, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। और जब दोनों खाने बैठे, जंगल में खाने बैठे, उनके पास ना तो चाकू था ना छुरी थी, टेबल भी नहीं थी, पत्थर था बस, और छोटा सा पत्थर था। उस पे बैठ के सेंट फ्रांसिस अपने असिस्टेंट मासियो से कहते हैं कि ये देखो कितना बड़ा खजाना हमें मिला है। आप समझ रहे हैं? सेंट फ्रांसिस ने छोटे से रोटी के टुकड़े को देखकर बोला कि कितना बड़ा खजाना हमें मिला है। और उसके असिस्टेंट मासियो ने क्या बोला? फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम तो, हमारे पास तो गरीबी है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कपड़े भी नहीं है, ना छुरी है, कैसे काटेंगे रोटी को, कैसे काटेंगे ब्रेड को, ना हमारे पास बर्तन है, ना हमारे पास टेबल है। सेंट फ्रांसिस क्या कहते हैं कि इसको मैं इसलिए बड़ा खजाना देखता हूं क्योंकि इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। आपको बात समझ आई? सेंट फ्रांसिस ने छोटे से रोटी के टुकड़े को खजाना इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने अपने मासियो, जो उनका असिस्टेंट था, उसको बोला कि इस छोटे से रोटी के टुकड़े में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, ये उपकार प्रभु ने ही किया है। उपकार प्रभु करता है। इस बात को दाऊद हमें याद दिलाते हैं, उसके उपकार को ना भूलना। भले ही वो छोटा हो, लेकिन उसमें प्रभु हमारे हृदय को देख लेगा, विश्वास योग्यता को। हम पढ़ेंगे तीसरी और चौथी आयत को। भजन संहिता 103 अध्याय के तीसरी और चौथी आयत को हम पढ़ेंगे। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। दूसरी आयत की लास्ट लाइन में लिखा है, भजनकार प्रभु के उपकार को याद दिलाते हुए तीसरी आयत और चौथी आयत में कहते हैं कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। दाऊद यहां पे बताना चाहता है कि प्रभु ही है जो तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, प्रभु ही है जो तुम्हारी सारी बीमारियों को चंगाई देता है, प्रभु ही है जो तुम्हें नष्ट होने से बचा लेता है। उससे मुंह मोड़ने से फायदा नहीं है। राजा शाऊल जो था, उसने प्रभु से मुंह मोड़ लिया और उसकी हालत हम आज जानते हैं।
उसके बाद वो सिंहासन नहीं रहा। दाऊद कहते हैं इस बात को कि वो ही है जो तुम्हें तुम्हारे पापों से क्षमा करता है, जो तुम्हारे बीमारियों से तुम्हें चंगाई देता है और तुम्हें नष्ट होने से बचा देता है। इब्री लोग ये सोचते थे कि जो पापों की क्षमा है और जो चंगाई है वो एक साथ जुड़ी हुई है। वो ये सोचते थे कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है तो उसका मतलब है कि परमेश्वर इससे नाराज है। ये यहूदी लोग की मेंटालिटी थी। यहूदी लोग ऐसा सोचते थे कि जब एक व्यक्ति बीमार है तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर उससे क्या है, नाराज है। और यहूदी लोग सोचते थे कि अगर किसी व्यक्ति को चंगाई मिली है इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा कर दिए। ऐसा सोचते थे यहूदी लोग। यहां पे लिखा है अधर्म। अधर्म का मतलब होता है सजा। जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो प्रभु यीशु मसीह को मिल गई। परमेश्वर ने क्रूस पर अपने पुत्र को मरने के लिए छोड़ दिया, उसने हमें क्षमा कर दिया। यह है अधर्म। जहां मुझे मरना चाहिए था वहां परमेश्वर का पुत्र मर रहा है। हम विश्वासियों को खुश होने की आवश्यकता है कि हम पुराने नियम में पैदा नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ किया है अपने आप को लटकाकर क्रूस पे। एक भाई साहब हैं, वो इस बात को बोलते हैं कि जब आप अपने आप पे तरस खाएं तो परमेश्वर के बारे में सोचे जिसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। Whenever you feel low, keep that in mind. What happens to God when He crushed and killed His own Son on the cross? बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। हमें धन्यवाद देने की जरूरत है कि ऐसे लोग हमारे बीच में पाए जाते हैं। उसने आपके अधर्म को क्षमा किया है। आपने चोरी की, सजा किसी और को मिल गई, आप बच गए, लेकिन फिर भी हम उसी चोरी के पास जाते हैं। अधर्म को क्षमा किया है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा जहां मुझे मरना चाहिए था। इब्रानी भाषा में अधर्म को बोलते हैं अवॉन। अवॉन का मतलब होता है खत्म कर देने वाली सजा, मार डालने वाली सजा। ये अनुग्रह का समय चल रहा है, ग्रेस का। इसे बोलते हैं अमेजिंग ग्रेस, अनुग्रह। जहां मुझे मरना चाहिए तो वहां परमेश्वर ने अपने पुत्र को लटका के मार दिया। परमेश्वर ही कर सकता है, ऐसा कोई इंसान नहीं। और दाऊद के दिमाग में ये बात चल रही थी कि आदमी की सबसे ज्यादा जरूरत है उसके पाप क्षमा होना। वो इस बात को बताता है कि अगर मुझे शारीरिक चंगाई नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पाप क्षमा होने चाहिए, क्योंकि प्रभु पाप को नहीं देख सकता। परमेश्वर ने अपने पुत्रों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर पाप उठा रखे थे। उसने मेरे पाप उठा लिए ताकि प्रभु मुझे देख सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप उठा लिए ताकि पिता मुझसे नाराज ना हो, मुझ अभिषेक से नाराज ना हो, मुझे देख सके। क्योंकि परमेश्वर की आंखें इतनी निर्मल है कि वो पाप के छोटे से पॉइंट को भी नहीं देख सकता है। बहुत ही बढ़िया। इस अधर्म को प्रभु ने माफ किया है। आज हम लोग को धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। आवश्यक है कि हम धन्यवादी स्वभाव को अपने जीवन में क्या करें, उत्पन्न करें। यहां पे लिखा कि वो तेरे रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। यहां पे चंगा का जो असली अर्थ बनता है इब्रानी भाषा में, वो है पुनः स्थापित करना। चंगाई का मतलब होता है रेस्टोरेशन, वापस उसी स्थान पे खड़ा करना जहां से हम गिरे थे। रापा बोलते हैं, रापा, RAPA इब्रानी भाषा में रापा बोलते हैं। और ये जो हीलिंग है उसमें सिर्फ परमेश्वर की चंगाई या परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं होता, इसमें माफी भी होती है। हीलिंग नॉट ओनली इन्वॉल्व्स गॉड्स ग्रेस बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स गॉड्स फॉरगिवनेस। चंगाई में माफी भी होती है।
चंगाई सिर्फ ग्रेस नहीं होती है, इट्स नॉट ग्रेस अलोन, इट इज रिपेंटेंस। जब हम माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करता है, और जब हमें वो पुनः स्थापित करता है तो वो हमें क्षमा करता है, और उसके बाद उसका अनुग्रह फिर आता है हम पे। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है कि वो तेरे अधर्म को क्षमा करता है। यहां पे जो क्षमा शब्द है वो रोज होता है, ये कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है। प्रभु हमें एक बार क्षमा नहीं करता, हमें रोज क्षमा करता है, मतलब हम रोज पाप करते हैं। प्रभु ने एक बार करके नहीं छोड़ा, रोज करता है, और हम रोज पाप करते हैं। एक बहुत गलत टीचिंग चल रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया, अब हमें एक बार माफी मांगनी बस हो गया। नहीं, हमें रोज माफी मांगनी है ताकि हम स्वर्ग में जाके ग्लोरीफाई हो जाएं। इंग्लिश में एक थियोलॉजिकल वर्ड है सैंक्टिफिकेशन, मतलब अपने आप को साफ करना। हम रोज नहाते हैं ना, हम रोज ब्रश करते हैं, तो हमें रोज पापों की क्षमा मांगना जरूरी भी है। हमें रोज पापों की क्षमा मांगनी है, और प्रभु रोज हर वक्त हमें माफ करता है, सिर्फ एक बार नहीं, ही डज इट कंटिन्यूसली। यहां पे क्षमा करने का मतलब है रोज क्षमा करना, हर बार करना। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसके सारे पाप क्या हो जाते हैं? क्षमा हो जाते हैं। चौथी आयत में दाऊद कहते हैं, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से क्या करता है? बचा लेता है। इंग्लिश में लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। चौथी आयत में लिखा है, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercy। यहां पे बचा लेने का सही अर्थ बनता है छुटकारा, डिलीवरेंस। और कहां से? अधलोक के फाटकों में से। अधलोक में से परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया? बचा लिया, क्योंकि अधलोक खुला हुआ था हमारे लिए। शैतान अभी भी घूम रहा है किसको फाड़ खाए। परमेश्वर ने हमें उस अधलोक में से, नरक में जाने से क्या कर लिया? बचा लिया, नरक में से बचा लिया। यहां पे जो नष्ट है उसका सही अर्थ बनता है अधलोक, और अधलोक शियोल में एक जगह है, गड्ढा बोलते हैं उसको। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब 22 अध्याय 8 पद। तूने मेरी पवित्र वस्तु को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। 22 का यहां पे दाऊद क्या कह रहे हैं कि उसने क्या करा? तुम्हें नष्ट होने से क्या कर लिया? बचा लिया। हम लोग जब प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहे थे तो हमारे लिए अधलोक के फाटक क्या थे? खुले हुए थे। शैतान अभी भी घूम रहा है किसको फाड़ खाए। यहूदी लोग समझते थे कि जो लोग मर जाते हैं वो उस गड्ढे में चले जाते हैं जो अधलोक में है। यहूदी लोग ये समझते थे कि शियोल में जो गड्ढा है, जो अधलोक है, उसमें क्या हो जाते हैं? मरे हुए लोग जाते हैं। लेकिन दाऊद इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उस गड्ढे से बाहर निकाल के बचा लिया। परमेश्वर ने हमें अधलोक में जाने नहीं दिया, उस गड्ढे में परमेश्वर ने हमें जाने नहीं दिया। यहां पे बचा लेने का जो सही अर्थ बनता है इब्रानी भाषा में, उसको बोलते हैं छुटकारा। कीमत चुका के छुटकारा देना, गआल बोलते हैं, गआल। परमेश्वर ने कीमत चुकाई, कैसे? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका के प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। दाऊद इस बात को बताते हैं कि हमें धन्यवादी होना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? क्रूस पे लटका दिया, ताकि तुम छुटकारा पा सको। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा,
आपके और मेरे लिए, ताकि वो मुझे देख सके, ताकि वो रिश्ता जो अदन की वाटिका में खत्म हुआ था उसको दोबारा वापस जोड़ सके। हमारे पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। इस चीज को हम ना भूलें और इस चीज को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों में बता सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आदर हमारी पीढ़ियों में बना रहे। इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से लेना है, ताकि हमारी पीढ़ियां परमेश्वर में सुरक्षित रहें, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने पे ले सकें, ताकि परमेश्वर के पक्ष को हम अपनी तरफ कर सकें। और हम परमेश्वर के पक्ष को अपनी तरफ तभी कर सकते हैं जब हम प्रभु को क्या करेंगे, रोज रोज धन्यवाद देंगे। इस्राएली जब जंगल में थे तो बुड़बुड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पाला, क्योंकि परमेश्वर क्या है, भला परमेश्वर है। हम भी रोज बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर से, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी पूर्ति करता है। और वो ऐसा परमेश्वर है कि वो पूर्ति से बहुत आगे तक लेके जाता है। हम कितना भी बुड़बुड़ा लें, हम कितना भी ग्रम्बल कर ले कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, प्रभु कहता है तेरे पास मेरा पुत्र तो है। हम बोले प्रभु मेरे पास नाइकी के शूज नहीं है, मेरे पास वुडलैंड की जैकेट नहीं है, प्रभु कहता है कोई बात नहीं, तेरे पास प्रभु यीशु मसीह तो है, वो पूरा है। प्रभु कहता है, मैं कहता हूं प्रभु मेरे पास हिमालयन नहीं है रॉयल एनफील्ड की, प्रभु कहता है कोई बात नहीं, तेरे पास यीशु मसीह है। अगर तेरे पास यीशु मसीह है तो सब कुछ पूरा है, क्योंकि प्रभु हमें पूर्ति में से बहुत आगे तक लेके जाता है। इस बात को हम ना भूलें। यहूदी पिता यही करते थे कि वो अपने लड़कों को परमेश्वर के बारे में बताते थे, और यहूदी माएं अपनी लड़कियों को परमेश्वर के बारे में बताते थे। वो यही बताते थे कि यही सच्चा परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को चीर दिया, जिसने फिरौन को लाल समुद्र में डुबा के मार दिया। यही है जो 10 साल बाद भी तुम्हारे साथ विश्वास होकर रहेगा। जो परमेश्वर मेरे साथ 10 साल पहले था, वही मेरी पीढ़ियों के साथ 20 साल बाद भी रहेगा। भले ही हमारे पास ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन यीशु मसीह है हमारे साथ। हम पढ़ेंगे 5वीं आयत को। 5वीं आयत में क्या लिखा है? वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। जो लोग इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। यहां लिखा है, Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles। यहाँ पे तृप्त होने का इब्रानी भाषा में अर्थ है भरा रहना, भर जाना। एक गिलास में आप जब पानी डालते हैं, आप पानी डालते रहिए, वो भर जाता है, लेकिन फिर भी उसमें से पानी बाहर आता रहता है। वैसे ही परमेश्वर हमें तृप्त करता है, हमें वो भरता रहता है और चीजें बाहर आती रहती हैं। ओवरफ्लो बोलते हैं इस चीज को। आप गिलास भरते रहिए और बंद ना करें, वो पानी भर जाता है, लेकिन फिर भी पानी जो है वो बाहर आता रहता है। इसको बोलते हैं तृप्त करना। आप भरे रहेंगे, नया भी आता रहेगा, पुराना खत्म नहीं होगा। इसको रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसको बोलते हैं तृप्त करना। चावल के आटे पड़े रहेंगे, नए आते रहेंगे। पुरानी जो वो है, पुरानी चीजें जो है वो पड़ी रहेंगी और नई चीजें आती रहेंगी। मुझे पता है क्यों हंस रहे हो। चावल के कट्टे पड़े रहेंगे, नए आते रहेंगे। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। इसलिए करेक्शन से कभी शर्माए ना। मैं भी नहीं शर्माया। चावल के जो कट्टे हैं वो पड़े रहेंगे, नए आते रहेंगे, बस ठीक है। प्रभु आपको तृप्त करेगा। गिलास भरता रहेगा, खत्म नहीं होगा, बाहर आता रहेगा। सेटिस्फाइड इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग फिल्ड, फिल्ड टू द ब्रिम, बाहर आता रहेगा। आपके पास सब कुछ होगा, आप फुल होंगे, फुल। और फुल किसमें होंगे? दया में,
फुल होंगे सच्चाई में, फुल होंगे ईमानदारी में, फुल होंगे भलाई में, भरे रहेंगे आत्मा में, भरे रहेंगे आत्मा के फलों में, भरे रहेंगे आत्मा के वरदानों में, भरे रहेंगे चंगाई में, भरे रहेंगे छुटकारे में, और भरे रहेंगे प्रभु के ग्रेस से, प्रभु के पक्ष से, प्रभु की सामर्थ से भरे रहेंगे। अभी बहुत सारा भरा रहना बाकी है, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, और हम भरे रहेंगे धन्यवादी हृदय से। आज जो गवाहियां हुई है, मुझे लगता है कि सही गवाही है और मैंने सही प्रचार तैयार किया है। हम धन्यवाद है परमेश्वर को कि उसने बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं और वो आगे भी ले जाएगा। यहां पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, लालसा। बहुत सारे लोग इस शब्द को बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रचारक इस वर्ड लालसा को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। याद रखें कि प्रभु कभी हमारी गलत लालसाओं को पूरा नहीं करेगा। इस लालसा को भी बराब कर दें, इस लालसा को क्या करें, जुगा दें, और प्रभु जो है वो हमारी मनो को क्या करेगा, हमारी पूर्ति करेगा और पूर्ति से बहुतायत तक लेके जाएगा। हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे, जिससे तेरी जवानी उकाब के नहीं क्या हो जाएगी, समान नहीं हो जाएगी। यहां पे दाऊद उकाब के बारे में क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों लिखता है? क्योंकि जो उकाब है वो संदेश है ताकत का और इंडिपेंडेंस का। जो चील होती है वो क्या करती है, वो ऊपर उड़ती है, आकाश सबसे ऊपर उड़ती है। और यहां पे नए होने का मतलब है पुराने से नए वापिस हो जाना। यहां पे उकाब का मतलब होता है ताकत और इंडिपेंडेंट। जब हम प्रभु को स्मरण करते हैं, जब हम उसके सामने झुक जाते हैं, तो प्रभु क्या करता है, हमारे पुराने परों को निकाल के हमारे जीवन में नए पर लगा देता है ताकि हम ऊपर उठ सके, ऊंचाई पे। यहां पे उकाब का मतलब है नया हो जाना। जहां लोग नीचे उड़ रहे होंगे वहां आप ऊपर उड़ रहे होंगे। जहां लोग आपके साथ होंगे आप ऊपर होंगे और ऊपर से बोलेंगे हेलो। ये तभी होगा जब हम धन्यवाद देंगे। और दाऊद कहता है कि हम सब उकाब की नए क्या हो जाएं, नए हो जाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर धन्यवादी हृदय उत्पन्न करें, ताकि मैं प्रभु आपके सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद दूं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने मुझे क्षमा किया है अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम सब अपने मुंह को खोलें और प्रभु को धन्यवाद दें कि जो उपकार उसने हमारे जीवन में किए हैं और हम उसके उपकारों को ना भूलें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये उपकार हमारे जीवन में किया प्रभु, और आपने हमें क्षमा दी है प्रभु यीशु मसीह, और आपने प्रभु अपना पुत्र हमें दिया है जिसने क्रूस पे मरकर प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से क्षमा किया है। प्रभु आप हमें उकाब की नाई ऊंचे स्थानों पे उड़ने में मदद करें प्रभु, और उकाब की नाई नया बना दें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना को आपके नाम से मांग लेते हैं। सबको जय मसीह।